नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रदेश भाजपा की संयुक्त मोर्चे की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए बनी विशेष रणनीति। गिरिराज सिंह ने आखिर क्यों कहा नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे भगवान। चिराग पासवान की भविष्यवाणी, जल्द ही जदयू में बड़ी टूट आएगी सामने। जदयू एमएलसी ने कहा अयोध्या के लिए निमंत्रण मिलेगा तो जरूर जाऊंगा। और गया के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में थाना का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। गोपालगंज पहुंच के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद सम्राट चौधरी ने थावे के लछावर स्थित भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप गिरी के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में कई नेता मौजूद थे। बैठक के बाद सम्राट चौधरी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सम्राट चौधरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, 450 वर्षों में इस देश के सनातन धर्मों के लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे प्रभु श्री राम टेंट में विराजमान हैं, लेकिन आगामी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साधु संतों के द्वारा उनको भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया जाएगा। सनातन धर्म के लोगों का सपना साकार हो गया है। प्रभु श्री राम 450 वर्षों के बाद भव्य मंदिर में स्थापित होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के किसी की तबीयत खराब होने पर वो मंदिर जाएगा या अस्पताल वाले बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा कि इसकी दोषी 2 लोग हैं। उनके माताजी और पिताजी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे लेकिन काम नहीं किया। इसके लिए तो दोषी 2 ही व्यक्ति है ना, उनके पिताजी, उनकी माताजी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो इसके लिए दोषी वही है कि आपने काम नहीं किया। तब तो लोगों को आज हॉस्पिटल की चिंता करनी पड़ रही है। और दोनों 2 चीज है, धर्म हमारे शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए चीजें हैं, और इलाज हॉस्पिटल जो है वो शरीर की शांति के लिए। तो जो व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा हो कि आत्मा की शांति और शरीर की शांति के लिए क्या काम करना पड़ता है, उस पर क्या बोलना। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी ने, जहां राहुल गांधी जी के दादाजी, पिताजी, माता और दादी जी तीनों ने इस देश को लूटने का काम किया, इसलिए गरीबों का कल्याण नहीं हो पाया, और लालू जी के बेटे यदि ये बात बोल रहे हैं तो उनको पहले हिसाब देना चाहिए कि उनके माताजी और पिताजी ने 15 साल क्या किया। लगभग 450 वर्षों से इस देश में प्रभु श्री राम के अनुयायी और इस देश के लोग, सनातन धर्म के लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे प्रभु 450 वर्षों से एक टेंट में विराजमान थे, और 22 तारीख को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा और साधु संतों के द्वारा उनको एक भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया जाएगा। ये पूरी तरह पूरे बिहार के लिए उत्साह का समय रहेगा, और 1 तारीख से सभी लोग, पूरा बिहार लगा हुआ है कैसे हम अयोध्या जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को आग्रह किया कि आप नहीं आकर दूसरे दिन आए। तो लंबा चलेगा ये, 6 महीने तक लगातार बिहार के लोग वहां जाकर पूजा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सपना साकार हुआ है 450 वर्षों के बाद सनातन धर्म के लोगों के लिए, कि प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में स्थापित होने। ईडी पर बंगाल में हुए हमले को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वहां पर लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। बंगाल में कोरिया की तरह तानाशाही चल रही है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लेकर साथ चल रही है। राम मंदिर के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के पिटिशनर इकबाल अंसारी भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को अगर सद्बुद्धि भगवान देंगे तो वह जरूर जाएंगे। जिनको सद्बुद्धि होगी वह जरूर जाएंगे राम दरबार में। जदयू सांसद के विवादित बयान पर कहा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम एक उत्सव होता है, उसका निमंत्रण दिया जाता है, किसी के श्राद्ध में ही सिर्फ निमंत्रण नहीं दिया जाता। आगे आप देखेंगे जो हमारे इकबाल अंसारी जी हैं, उनको निमंत्रण मिला है, वो जा भी रहे हैं, राम की पूजा में भी रहेंगे, लेकिन
बदरुद्दीन जब भी बोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। ईडी पर हमला हो रहा है। हम लोग का भी लेने दीजिए। बोलेंगे यार, बोलेंगे, कह रहे हैं ना, ले लेना इसके बाद। वो तो एक तरह से वहाँ बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं और संघीय ढांचा को मानने को तैयार नहीं है वहाँ की सरकार। वहाँ एक तरह से कोरिया की तरह तानाशाही सरकार है किम जोंग। चाहे ओवैसी हो, ये सब जब भी बयान देते हैं तो वो हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान दोनों को साथ लेकर के चलता है। आज राम मंदिर में आपने देखा होगा इकबाल अंसारी जी जो पिटिशनर थे वो जाते हैं, उनको निमंत्रण भी मिला है, वो टीवी को भी बताए। आज जरूरत है देश में इकबाल अंसारी जैसे मुस्लिम जो दोनों समाज को एक करे, न कि बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी जैसे लोग जो समाज में खाई करे। नीतीश जी जाएंगे क्या? सद्बुद्धि भगवान देंगे तो जरूर जाएंगे। सर ईडी पे हमला हो रहा है। लालू जी जिनको सद्बुद्धि देंगे वो जरूर जाएंगे प्रभु श्री राम के चरण। लेकिन एमपी हैं उनके जदयू के, वो कह रहे हैं कि किसी के बाप का श्राद्ध है या किसी का श्राद्ध है कि वो निमंत्रण देंगे तब जाएंगे। वो देने वाले कौन होते हैं? देखिए, कोई अज्ञानी हो जाए तो मैं क्या करूं? नीतीश बाबू ज्ञान दें लोगों को। प्राण प्रतिष्ठा सनातन धर्म में जब होता है तो प्राण प्रतिष्ठा एक उत्सव मनाया जाता है और उस उत्सव में लोगों को निमंत्रण भी दिया जाता है। न बाप का श्राद्ध होता है न किसी का जनेऊ होता है। प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम का होता है। ये नीतीश जी को सद्बुद्धि आए, अपने लोगों को भी ज्ञान दें। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से किए गए सवाल कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जाने पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया और कहा कि जिसे बिहार नहीं संभल रहा वह संगठन क्या संभालेंगे। यही कारण है कि गठबंधन के दूसरे नेता भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक की जिम्मेदारी देने से कतरा रहे हैं। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग ने दावा किया कि जल्द ही जदयू में बड़ी टूट होगी और आने वाले दिनों में यह दिखाई देने लगेगा। वहीं पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की निंदा करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के संरक्षण में सुनियोजित तरीके से ईडी के अधिकारियों पर हमला किया गया, जो सरासर गलत है। इसी साल चुनाव भी है, राजनीतिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण साल होने वाला है। कामना बस ये करता हूँ कि ये साल हर किसी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए, सुख शांति लेकर आए। चिराग जी, इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जाने को लेकर नीतीश कुमार की चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन बन नहीं पा रहे, क्या कहें? भाई मुझे नहीं पता कि उनको कोई बनाना चाह रहा है, वो बनना चाह रहे हैं, कोई बनाएगा कोई नहीं बनाएगा,
ना ही वो मेरी चिंताओं में से है। मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि इंडिया गठबंधन उनको संयोजक बनाती है कि नहीं। भले ये उनकी महत्वाकांक्षा जरूर होगी, मेरे मुख्यमंत्री बनना जरूर चाहते हैं, पर जिनसे बिहार नहीं संभलता वो इतने बड़े घटक दलों के गठबंधन को कैसे संभालेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और संभवतः यही कारण होगा कि जो दूसरे घटक दल के नेता भी हैं वो भी उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं। बात में बढ़ती दिख रही है, कल दूसरे खेमे का बैठक भी है, क्या लगता है पहले कैंडिडेट का भी घोषणा हो गया है? भाई मैं तो बोल ही चुका हूँ, मैंने बहुत पहले ही इस बात को कहा था कि अब वो दिन दूर नहीं है जब जनता दल यूनाइटेड खंडित होती हुई दिखेगी और संभवतः आने वाले दिनों में इस पार्टी का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचने वाला है। ऐसे में ये महज एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में और बड़ी टूट होगी पार्टी में। पूर्णतः गलत है इस तरीके से केंद्र की एजेंसियों के ऊपर इस तरीके से हमला करना कहीं से भी इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। और ये हमला जो कहा जा रहा है कि भैया कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर किया, ये पूरी तरीके से राज्य सरकार के संरक्षण में सुनियोजित तरीके से करवाया गया ये हमला है, जो कि भाई मैं उनकी मांग के साथ पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूं। गजट में उसको शामिल किया जाना चाहिए, बल्कि इस मांग को मैं भी उचित स्थान तक लेकर जाऊंगा। चिराग जी, एक सवाल है, ये अधिकारी है शिक्षा विभाग के के पाठक, वो कभी किसी को गाली देते हैं तो कभी माननीय के प्रति लीगल नोटिस जारी कर देते हैं, कभी का पेंशन। भाई ये अधिकारी मेरे मुख्यमंत्री जी के करीबियों में से हैं, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हम लोग को प्रकट कर रहे हैं, उसी तरीके से उनके करीबी ऐसे अधिकारियों के प्रति भी अब ये चिंता जाहिर कर। जदयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा है कि निमंत्रण मिलेगा तो राम मंदिर के उद्घाटन में जरूर जाऊंगा, राम मेरे कण कण में है। जदयू एमएलसी संजय सिंह ने बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के बिहारी बिघा गांव में ये बातें कहीं। महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के बिहारी बिघा में जदयू एमएलसी संजय सिंह का भव्य स्वागत किया गया। चांदी के मुकुट के साथ तलवार भेंट की गई। 28 जनवरी को पटना में महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन होना है, जिसको लेकर एमएलसी संजय सिंह लोगों को निमंत्रण देने पहुंचे थे। संजय सिंह ने कहा 28 जनवरी को पूरा पटना भीड़ से जाम हो जाएगा। महाराणा प्रताप की जयंती में पूरे बिहार से लोग उमड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। 2019 से ही हम मना रहे हैं महाराणा प्रताप फाउंडेशन की तरफ से। महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि पटना में मनाते हैं लगातार 19 से। कोरोना हो गया, फिर बीच में छूट गया, पिछले साल भी बनाए, फिर इस बार बना रहे। उसी को निमंत्रण आमंत्रण देने पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। आज मिनी चित्तौड़गढ़ बाढ़ में आने का मौका मिला। मैं बाढ़ के लोगों से इतना प्रभावित कि 3.25-4 घंटा हमको बख्तियारपुर से यहाँ आने में लगा। मैं तो कर्जदार हो गया हूँ बाढ़ के लोगों के प्रति, क्योंकि देखिए मैं नेता नहीं हूँ, मेरा परिवार है। सब जो लोग हैं मेरा परिवार है। जो हमको कोई नेताजी बोलता है मुझे तकलीफ होता है, हमको भैया बोले, हम बड़े को चाचा बोले, हम उन लोग का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। हम परिवार की राजनीति नहीं करते, हम समाज को एक करने के लिए निकले हैं। माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं कि हम जब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग किया था महाराणा प्रताप का मूर्ति लगे, उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। पटना के हार्ट ऑफ द सिटी रेडियो स्टेशन गोलंबर पर वो मूर्ति वो लगा और एक दिन का राजकीय समारोह घोषित किया। धन्यवाद भी दे रहे हैं और निमंत्रण भी दे रहे हैं। 28 जनवरी को पटना में आइए मिलर स्कूल में। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम घमंड नहीं करते हैं, जो हम बोलते हैं वही करते हैं। संडे का दिन 28 तारीख को पटना जाम हो जाए। जिस तरह से उफान हम देख रहे हैं बिहार के लोगों में, वो 28 तारीख को पता चलेगा। ऐसा ऐतिहासिक रैली होगा कि लोगों को याद रखेगा। और हमको हमारा साथ हमारा परिवार देता है, तो हम परिवार के साथ रहते हैं। परिवार हमारा है, हम उनके लिए, इसलिए आज निमंत्रण आमंत्रण देंगे। फाउंडेशन की मूल भावना क्या है? फाउंडेशन का देखिए हमने 4 बिंदु रखा है, ये गठन कर लिया गया है। मैं फरवरी 15 तारीख से फिर बिहार का भ्रमण करूंगा। एक जिला में 5 दिन रहूंगा। प्रत्येक लोग को मेंबर बनाऊंगा, जिसमें गरीब लड़की को शादी कराना, गरीब मेधावी छात्र को पढ़ाना। कहीं अकस्मात कहीं घटना घट गया और मुझको मालूम हुआ, कोई किसी ने कहा, अगर आदरणीय सुपूजन बाबू भी कहेंगे गरीब का घर है उसको 5 लाख का अनुदान दे देते हैं, दुकान खोल के भी उसका पालन पोषण हो जाएगा। चौथा मेरा है
कि महाराणा प्रताप भवन पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में बनाना। राम मंदिर उद्घाटन में जाइएगा क्या? निमंत्रण मिला नहीं है, निमंत्रण मिलेगा तो हमारे नेता विचार करेंगे। राम जी तो हम लोग कन कन में है, राम का तो हम लोग ही पूजा करते हैं। राम को कौन नहीं पूजा करता? सब पूजा करते हैं, आप करते हैं, हम करते हैं। भगवान को कौन नहीं पूजा करता? गया जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया प्रखंड के महुड़ी पंचायत के बोदी बीघा गांव में नए ओपी थाना का शुभारंभ किया गया। ओपी थाना का विधिवत उद्घाटन मगध पुलिस महानिरीक्षक छत्रनील सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के द्वारा किया गया। इसके साथ ही प्रथम थानाध्यक्ष के रूप में एसआई अमरजीत चौधरी को कमान सौंपी गई। मैगरा के बाद बोदी बीघा में नए वर्ष में ग्रामीणों की सुरक्षा और सहयोग के लिए थाना का शुभारंभ किया गया। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि बोदी बीघा थाना अंतर्गत 3 पंचायत आते हैं। इस दौरान मौके पर मौजूद पूर्व एमएलसी अनुज कुमार सिंह भी रहे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बताया कि उनका घर और नवनिर्मित थानों को नक्सलियों ने 2019 में डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया था। नए ओपी थाना के निर्माण होने से नक्सलियों पर नकेल कसी जा सकेगी, उन्हें भारी नुकसान भी पहुंचेगा। समारोह के आयोजनकर्ता और पूर्व एमएलसी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि इस थाने के निर्माण से हम सभी को सुरक्षा और सहयोग मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि पूर्व में कई घटनाएं गंभीर प्रवृत्ति की घटित हो चुकी हैं, जिसमें जैसा कि बताया जा रहा था पूर्व एमएलसी साहब के द्वारा कि यहाँ पर जो जनार्दन जी हैं जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके साथ भी घटना घटित हुई थी 2011 में और पूर्व एमएलसी साहब के घर को भी नक्सलियों के द्वारा वर्ष 2019 में उसको क्षतिग्रस्त किया गया था और भी कई गंभीर प्रकृति की घटनाएं यहाँ पे घटित हुई थी। यह थाना वर्ष 2014 से ही राज्य सरकार के द्वारा सैंक्शन किया गया था, लेकिन कतिपय कारणोंवश यह नहीं बन पा रहा था। उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक महोदय सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने यहाँ पर इसका कार्य प्रारंभ कराने के लिए शुरुआत किया। सर भी यहाँ पर बीच में भी पहले भी आए और यहाँ पर इन्होंने देखा माहौल को और हम लोग पूरे सभी जो इसके इंजीनियर्स हैं, जो इस जिनको कार्य मिला था, जो ठेकेदार हैं, उनके साथ आए थे ताकि उनको यह सुरक्षा की भावना उनमें आ सके कि जब वो कार्य करेंगे तब कोई भी उनको संपत्ति की या उनके जान की क्षति नहीं होगी। और यह बेहद ही खुशी की बात है कि हम लोगों ने पिछले लगभग 4 महीने पहले आए थे, उसके बाद 4 महीने के अंदर सुरक्षा को देखते हुए पहले बाउंड्री का निर्माण करवाया हम लोगों ने और उसके बाद रहने की व्यवस्था करवाई और रहने की व्यवस्था होने के बाद यहाँ पर आज से थाना का प्रारंभ करवा दिया है। जैसा कि आप लोग को बताया गया कि बोदी बीघा थाना वर्ष 2014 में यहाँ पे सैंक्शन हुआ था, कतिपय कारणों से नहीं बन पाया था और इसी प्रकार से कुछ एक और भी 2 अन्य थाने थे, पूरा और बहेरा ओपी, जो कि पहले से सैंक्शन था लेकिन नहीं बन पाया था। तो हम लोगों ने इस पूरे गया जिला में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो भी इस प्रकार से पूर्व से सैंक्शन थाने थे, सभी को प्राथमिकता के आधार पर उसको शुरुआत करने का कार्य प्रारंभ किया था, जिसमें पूरा और बहेरा को अगस्त महीने में प्रारंभ किया गया था। लेकिन बोदी बीघा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर कोई उपयुक्त भवन नहीं था, इसके कारण इसको यहाँ पे जो थाना के लिए जो भूमि चिन्हित है वहाँ पर बाउंड्री के निर्माण होने के उपरांत तथा यहाँ पर जो पुलिस पदाधिकारी या थाना का कार्य करने के लिए या रहने के लिए निर्माण होने के उपरांत यहाँ पर आज से थाना का प्रारंभ किया गया है। इस थाना में कुल 3 पंचायत इसमें शामिल किए गए हैं और ये इसमें से 2 पंचायत ऐसे हैं कि जो झारखंड के बॉर्डरिंग है। तो
नक्सल गतिविधियों पर रोकथाम के लिए, पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए और यहाँ के नागरिकों को बेहतर सुरक्षा और बेहतर सेवा देने के लिए यह थाना प्रारंभ किया गया है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो अधिक से अधिक थाना का सहयोग करें और सभी थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को भी निर्देश दिया गया है कि वो एक बेहतर व्यवहार रखते हुए यहाँ पर निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और न्याय देने का कार्य करेंगे। इस थाने के खुलने से क्या बालू माफियाओं पे यहाँ नकेल कसा जाएगा, क्योंकि बगल में झारखंड है और यहाँ के सारे खनन झारखंड जा। देखिए, इस पहले से जो पूर्व का जो थाना है उससे यह क्षेत्र काफ़ी दूर था और काफ़ी ज़्यादा ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर यह थाना खुल जाने से किसी भी हर एक प्रकार की जो गैर कानूनी कार्य हैं या असामाजिक लोगों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उस पर लगाम लगेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी चीज़ों पर नियंत्रण रहेगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।